तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और जो 2020 में जो नोबेल दिए गए हैं उनको भी हम याद करेंगे और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा नोबेल का हम इतिहास जानने की कोशिश करेंगे कि जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो वो ही 1901 से। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 से। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपने एक नाम सुना होगा डायनामाइट की खोज किसने की? अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। क्या? डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई। और ये जो नोबेल पुरस्कार हैं ये 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। चिकित्सा में, भौतिक में, रसायन में, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र में। और जो वर्ष का पहला नोबेल पुरस्कार होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष का पहला नोबेल चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और जो शांति का जो नोबेल होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। ठीक है, शांति का सबसे पहला नोबेल वर्ष का चिकित्सा का दिया जाता है। और जो शांति का नोबेल होता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। बाकी जो शांति के जो अलावा हैं जो नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, साहित्य और अर्थशास्त्र का, ये सभी शांति को छोड़ के वाले ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। और जो शांति का नोबेल था वो कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से। ये कभी कभार पूछ लिया जाता है एग्ज़ामों की पहला नोबेल पुरस्कार वर्ष का किस क्षेत्र में मिलता है? वो चिकित्सा का मिलता है। शांति का नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, और बाकी जो बचे हैं वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम देखेंगे जो अभी 2020 में नोबेल मिले हैं उन व्यक्तियों को। तो पहला आप देख रहे होंगे चिकित्सा का नोबेल। तो ये 3 व्यक्ति को मिला है, हार्वी आल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स राइस। तो आपको इन नामों को याद करना काफ़ी कठिन होता है। क्यों? क्योंकि नाम काफ़ी अजीब व गरीब होते हैं। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके इन्हीं के नाम से आपको याद कराने की कोशिश करूँगा और आसानी से याद हो जाएंगे। आपने सभी ने नाम सुना होगा माइकल जैक्सन का, जो काफ़ी प्रसिद्ध डांसर हुआ करते थे, माइकल जैक्सन। तो वो क्या है कि उनको राइस काफ़ी पसंद था। क्या? राइस काफ़ी पसंद था माइकल जैक्सन को। तो वो क्या, चावल हर एक दिन छोड़ के खाते थे, अल्टरनेट खाते थे चावल। कौन? माइकल जैक्सन। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माइकल जैक्सन अल्टरनेट चावल खाते थे, यानी अल्टरनेट राइस खाते थे। यदि आप इनके पूरे नाम याद करने में जाएंगे तो आपको काफ़ी कठिनाई होगी, परंतु आपको जो मैंने ट्रिक बताई इस नाम से याद करेंगे तो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको दिखेगा तो आप उसको राइट टिक मार के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके नाम से ही उनकी शॉर्ट ट्रिक बना ली है। जैसे कि माइकल जैक्सन को चावल पसंद था, राइस पसंद था, वो अल्टरनेट राइस खाते थे, मतलब एक दिन छोड़ के वो राइस खाते थे। तो ये हो गया चिकित्सा का नोबेल। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चिकित्सा का नोबेल इनको क्यों दिया गया? तो इनको वो दिया गया हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए, जिससे लीवर का कैंसर होता है। हेपेटाइटिस
सी से क्या होता है, लीवर का कैंसर होता है। इसी के लिए इन्हें चिकित्सा का नोबेल दिया गया। इसी तरीके से होता है हेपेटाइटिस बी। क्या, हेपेटाइटिस बी। जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है, अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन जीएसटी के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक हो गया क्या, हेपेटाइटिस बी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, और जीएसटी के भी अमिताभ बच्चन है। फिर अगले नोबेल की ओर बढ़ेंगे हम, तो वो है रसायन का नोबेल। तो ये दो व्यक्तियों को मिला है, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना चिकित्सा का नोबेल। अब ये हम इसको A to Z इसी तरीके से याद करना काफ़ी कठिन होगा, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जेनिफर एक रोबोट है। यदि आपके पास मोबाइल है, पीसी है, टीवी है, जो भी इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं उसमें आपने ज़्यादातर में देखा होगा कि मेन्यू का ऑप्शन होता है। क्या होता है, मेन्यू का ऑप्शन होता है। मेन्यू का ऑप्शन होता है तो भैया ये जेनिफर नाम का एक रोबोट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसमें भी कहीं ना कहीं मैनुअल या मेन्यू का ऑप्शन होगा। तो देखिए जेनिफर रोबोट था, उसमें मैनुअल का ऑप्शन था। याद हो गया आसानी से कैसे कि जेनिफर एक रोबोट है और मैनुअल उसमें एक ऑप्शन है। जैसे कि आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है मैनुअल का, मेन्यू का, टीवी में होता है, इलेक्ट्रिक चीज़ों में आप ज़्यादातर में देख सकते हैं। तो मेन्यू का ऑप्शन काय में था, वो रोबोट में था, और रोबोट का नाम क्या था, जेनिफर। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, जेनिफर। और ये जो रसायन का जो नोबेल पुरस्कार था, ये जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था। जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था। जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया था। जेनिफर रोबोट था, रोबोट में मेन्यू होते हैं। फिर बढ़ेंगे अगले नोबेल की तरफ। तो अगला नोबेल है भौतिक का क्षेत्र का। तो ये 3 व्यक्ति को दिया गया है, रोजर पेनरोस, राइन हाई गेंजर, आंद्रिया गेज। अब ये नाम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, पर हम इनको याद करेंगे कैसे, ये बताता हूँ। कि आपने आलिया भट्ट का नाम सुना होगा और देखा भी होगा, अभिनेत्री बॉलीवुड की आलिया भट्ट। तो क्या था, आलिया भट्ट को लिखने का काफ़ी शौक था। किसको, आलिया भट्ट को। अब भैया किसी को लिखने का शौक है तो आप लिखने को इंग्लिश में राइटिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए ये आंद्रिया यानी आलिया, फिर जो लिखती थी तो काय से लिखती थी, यहाँ देखिए ये पेन से लिखती थी। और यदि आप लिख रहे हैं तो क्या राइटिंग कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे जो सेकंड नाम है राइन हाई। तो आलिया क्या करती थी, पेन से लिखती थी, और लिखना मतलब राइटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे याद रहेगा, तो आप जब नाम देखेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन याद आ जाएगा कि ये इसका सही आंसर है। क्योंकि आप इतना बड़ा नाम, और एक होता तो हम इसको याद कर लेते, परंतु तीनों अजीबो नाम हैं। तो इसको हम इनके नामों में से ही वर्ड लेकर इनको याद कर सकते। जैसे हमने ले लिया यहाँ से आंद्रिया, यहाँ से पेन ले लिया, और यहाँ से राइन ले लिया। तो आलिया को लिखने का शौक था, यानी राइटिंग कैसे करते हैं, पेन से करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। फिर बढ़ेंगे अगले नोबेल पे। तो अगला नोबेल है शांति का नोबेल। जो ये शांति का नोबेल है ये दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम को। ये एक प्रकार का संगठन है जो भूखे लोगों को खाना मुहैया कराता है। क्या, विश्व खाद्य संगठन। तो ये एक ही नाम है, तो इसको कोई इसके लिए ट्रिक नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप आसानी से भी याद कर सकते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये मिला है लुइस गुइक को। किसको, लुइस गुइक को। ये न्यूयॉर्क की है। कौन, लुइस गुइक। और इनको साथ ही साथ पुलिंजर पुरस्कार भी मिला है 1993 में। कब मिला है पुलिंजर पुरस्कार, तो
तो बोला है 1993 में। और इनको एक और अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार। ये मिला है 2014 को। और ये कहाँ की है? लुइस ग्विक, ये है न्यूयॉर्क की। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चिकित्सा का जो नोबेल था, ये जो आरवी आल्टर थे ये यूएसए के थे, और माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन के थे, और चार्ल्स राइस ये भी यूएसए के थे। इसके बाद है रसायन का देखा था आपने, तो ये इमैनुएल फ्रांस के थे, और डोडना ये यूएसए के थे। ठीक है फ्रेंड्स। फिर रोजर गेंजर और गेज, जो इन्होंने जो भौतिक की खोज की थी, तो इन्होंने की थी ब्लैक होल के बारे में, इन्होंने जानकारी दी थी। भौतिक का जो नोबेल था, ब्लैक होल के बारे में इन्हें जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर जो अगला है वो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये अर्थशास्त्र का पुरस्कार 1968 से प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ तो 1968 से हुआ था, परंतु उसके एक साल बाद यानी 1969 में ये पुरस्कार दिया जाने लगा। और इससे पहले नोबेल बस 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, चिकित्सा, रसायन, भौतिक, शांति, साहित्य। परंतु 1968 के बाद अर्थशास्त्र का नोबेल भी दिया जाने लगा है। अब जो अर्थशास्त्र का नोबेल है वो 2 व्यक्ति को दिया गया है, पॉल आर मिलग्रोम, रॉबर्ट वी विल्सन, ये 2 व्यक्ति। अब यहाँ पे बात है अर्थशास्त्र की, तो आप इसको बजट से रिलेट कर सकते हैं। अर्थशास्त्र यानी बजट। अब सबके घर का अलग अलग बजट होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा, पर होता ज़रूर है। किसी का 1 दिन का बजट होता है, किसी का 30 दिन का बजट होता है, किसी का साल भर का बजट होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, सामग्री लाते हैं घर पे खाने पीने के लिए। जैसे मान लीजिए आप 1 किलो शक्कर लाए, सपोज करिए, तो शक्कर लाए तो आप उससे क्या बोलते हैं, 1 किलो शक्कर दे दो, तो 1 किलोग्राम। तो ये कहीं ना कहीं बजट को प्रेजेंट कर रहा है। बजट मतलब अपने घर का बजट क्या है, इस तरीके से। तो इसमें जो 1 किलोग्राम शक्कर ला रहे हैं आप, तो यहाँ पे देखिए ग्राम आएगा, तो इनके नाम में भी देखेंगे ना आप, ये जो 2 व्यक्ति, इनके नाम में भी कहीं ना कहीं बजट से रिलेटेड कुछ वर्ड होंगे। जैसे कि लिए इनके जो पहला नाम, इसमें देखिए ग्राम आ रहा है, ग्रोम यानी ग्राम कम पढ़ सकते हैं। फिर आप घर में बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है, और वगैरह वगैरह बिल आते हैं। तो देखिए सेकंड जो पर्सन है उनके नाम में बिल आ रहा है, बिल सन, ऐसा भी बिल सन, तो बिल आ रहा है। तो यहाँ पे बिल की बात हो गई, यानी बजट मतलब अर्थशास्त्र। इस तरीके से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। ये ट्रिक बनाई इसलिए है क्योंकि काफ़ी नाम आप देख रहे होंगे कि बड़े भी हैं और काफ़ी अजीबोगरीब हैं, तो इनके नामों से ही हम इनकी ट्रिक बना सकते हैं। तो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर करिए। और आपको एक चीज़ बताना और चाहूँगा कि जो नोबेल पुरस्कार होते हैं ये कुछ व्यक्तियों को भी दिए गए भारतीय मूल के हैं, तो वो एग्ज़ामों में भी पूछे जा चुके हैं और जाते हैं एग्ज़ामों में। तो यहाँ पे मैंने जो पुराने विगत वर्षों में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं कुछ भारतीयों को, या उनका संबंध कहीं ना कहीं भारत से रहा है, वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला नोबेल मिला था वो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। इन्होंने गीतांजलि
गीतांजलि जो बुक है उसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को कब मिला, तो 1913 में और साहित्य के क्षेत्र में। फिर है सीवी रमन जी, इनको भी नोबेल मिला 1930 में रमन प्रभाव के लिए। रमन प्रभाव के लिए इनको भी नोबेल मिल चुका है, और इनको भौतिक के क्षेत्र में। सीवी रमन 1930 भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। फिर मिला है हरगोविंद खुराना जी को। कब मिला है? 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में। फिर मदर टेरेसा 1979 शांति का नोबेल मिला था इन्हें, शांति का नोबेल। और इसके एक साल बाद मतलब 1980 में इन्हें भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था मदर टेरेसा को 1980 में, और उसके एक साल पहले नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल। और इनको 1962 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है मदर टेरेसा को। 1979 शांति का नोबेल, एक साल बाद 1980 भारत रत्न, और 1962 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका, जिसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1989 में इनको नोबेल मिला था। किस क्षेत्र में? तो वो भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिक के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला है। फिर अमर्त्य सेन 1998, इनको क्षेत्र था इनका, वो था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इनको नोबेल मिला था, और एक साल बाद इनको भी 1999 में भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था 1999 में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र का नोबेल 1998 में, इसके एक साल बाद भारत रत्न। फिर 2001 में BS न्यायपाल साहित्य के क्षेत्र में मिला इन्हें। BS न्यायपाल साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था। कब? 2001 में। फिर है 2009 में वेंकटरमण रामकृष्ण। वेंकटरमण रामकृष्ण इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल मिला था 2009 में। फिर है 2014 में कैलाश सत्यार्थी, इनको मिला था शांति के क्षेत्र में नोबेल। और साथ ही साथ इनके साथ पाकिस्तान की एक लड़की मलाला यूसुफजई को भी साथ में 2014 में शांति का नोबेल दिया गया था। आपसे पूछा जाए सबसे कम उम्र की महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो कौन थी? मलाला यूसुफजई। पाकिस्तान की थी ये मलाला यूसुफजई, और जब इनको नोबेल मिला था तो ये 17 वर्ष की थी। सबसे कम उम्र की महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम उम्र के पुरुष जिनको नोबेल मिला था, वो थे लॉरेंस बेग। कौन? लॉरेंस बेग। ये व्यक्ति थे, मेल और फीमेल। मलाला यूसुफ सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला, लॉरेंस बेग। और महिलाओं में पूछ लिया जाए
तो वो मिला था मलाला यूसुफजई को। फिर 2019 अभिजीत बनर्जी। कौन? अभिजीत बनर्जी। ये भारतीय मूल के हैं। इनको भी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 में। और इनकी वाइफ थी एस्टर डुफ्लो। कौन? एस्टर डुफ्लो। एस्टर डुफ्लो। और साथ ही साथ एक व्यक्ति और थे माइकल क्रेमर। माइकल क्रेमर, उनको भी अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। तो यहाँ पे हमने 2020 के जो नोबेल मिले हैं 6 क्षेत्रों में वो भी देखे, और जो भारतीय मूल के थे और भारतीय थे उनको कब कब नोबेल मिले और किस क्षेत्र में नोबेल मिले ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।